तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मैथ्स इतना हार्ड क्यों लगता है और इस मैथ्स को हम सिंपल कैसे बनाएं और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ा सकते हो। और हालांकि आपने अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहला ट्रिक है आपका गलत माइंडसेट। गलत माइंडसेट यानी क्या? तो दोस्तों, आपने क्या किया है, आपने शुरू से सुनते आ रहे हैं आप कि मैथ्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल उल्टा कहूँगा। तो मैथ्स जैसा सिंपल सब्जेक्ट आखिर होता ही नहीं, क्योंकि आपको मैथ्स में थोड़ी ना कोई रट्टा मारना है, कुछ कंसेप्ट याद रखना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको ना कोई मैथ्स में आपको ना कोई डेफिनेशन याद रखनी है और ना कोई कंसेप्ट याद रखनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और उससे आपके एग्जांपल्स सॉल्व होते जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्रैक्टिस। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस का एक सिंपल वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल 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 जो है आपके एक्सरसाइज के पहले जो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, यानी कि सॉल्व एग्जांपल्स और उसी टाइप के एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने। आप क्या, इससे क्या होगा, इससे आपने अगर सिंपल सिंपल एग्जांपल सॉल्व किए और वो आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे, तो सॉल्व होने के बाद आपको क्या कर होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझसे भी एग्जांपल सॉल्व हो रही है। तो आप क्या करेंगे, और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जाना है एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के आपको आपने अगर एग्जांपल सॉल्व कर लिए, यानी जो जो एग्जांपल्स आपको सिंपल वे से सॉल्व होते हैं वो आपको अपने तरीके से जितने पेपर्स डालने हैं आप डाल सकते हो, और आपसे जितने एग्जांपल सॉल्व होंगे तो अच्छी बात है। मगर जो एग्जांपल्स आपसे सॉल्व नहीं होंगी, आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन आप जब स्कूल में जाएंगे तो आपको क्या करना है, टीचर से डिस्कस करके जो बाकी के एग्जांपल्स है वो भी समझ लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बेशक आपको अपने अगर ऐसे ही सारे एक्सरसाइज यानी सॉल्व कर लिए तो आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड ट्रिक है हमारी फन, यानी कि मैथ्स को आपको एक फन की तरह लेना है। मतलब मैथ जितना डेली यूज में आप कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब आपको कई किसी दुकान पे जाना है तो भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कैलकुलेशन के लिए आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैथ जितना डेली यूज में आपके यानी कि आपके नज़दीक का कोई सब्जेक्ट नहीं, तो मैथ्स को एक आपको फ़न की तरह लेना है। कहीं भी आपको अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े तो आपको बिना कोई कैलकुलेटर और बिना कोई मोबाइल के आपको क्या करना है, ओरली आपको एग्जांपल सॉल्व कर लेने हैं। यानी कि आपको अपने सिलेबस को उस कैलकुलेशन से रिलेट करना है। यानी कि अगर आप समझ लो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिस्टेंस डिस्टेंस को अपने कंसेप्ट से रिलेट करना है। ऐसे ही कई तरीके से आप अपने डेली यूज की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप अपने मैथ्स के सिलेबस से रिलेट कर सकते हो, और इससे आप मैथ को और भी फनी और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मैथ के सिंपल ट्रिक्स। यानी आपको क्या करना है, जो आपको मैथ्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसके बहुत से ट्रिक होते हैं। तो वो ट्रिक आप कैसे जानेंगे, तो समझ लो आपने कोई आंसर निकाला और आप अगर उसके स्टेप्स देखोगे तो कई सारे स्टेप्स आप रिड्यूस कर सकते हो। और रिड्यूस कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेप को एकदम ड्रॉप कर दोगे। इससे आपका क्या होगा, स्टेप को ड्रॉप करने की वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, ड्रॉप नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप सिंपल वे में ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप एग्जाम्पल को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ट्रिक्स कोई भी हो सकती है, यानी कि समझ लो आप टेबल याद करने की ट्रिक्स देख सकते हो, आप फॉर्मूले याद करने की ट्रिक्स देख सकते हो। इसी तरीके से आपको मैथ्स को एक ट्रिक्स के फॉर्म में भी आप सिंपल कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फोकस। फोकस यानी क्या, आप समझ लो आप एकदम लास्ट में आपके आपके क्लास के एकदम लास्ट में बैठे हो और आपके आजू बाजू में शोर हो रहा है, तो आपका फोकस अपने मैथ्स के टीचर पर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पीछे बैठना अवॉइड ही करना है। क्योंकि अगर आपके बाजू में शांति हो तो आप पीछे बैठ सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अगर पीछे बैठोगे और आपका फोकस आगे नहीं हो रहा तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। तो कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि मैथ में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको क्या करना है, आगे बैठना है और फोकस हमेशा अपने मैथ्स के टीचर पर, यानी कि जो उन्होंने जो जो बात बताई, यानी कि जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हमें वो हमें घर पे आके अगेन रिवाइज तो करना ही है, बट उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमें घर आकर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फॉर्मूला शीट। मतलब आपको क्या करना है, अपनी एक अलग नोटबुक बनाकर आपको क्या करना है, आपने जितने भी आपके लेसन हुए लेसन वाइज आपको क्या करना है, उन उन टॉपिक्स में, यानी कि जिन जैसे समझ लो एक
लेसन है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फॉर्मूले एक के नीचे एक लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी होगी और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आप अगर वही नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आपको आपके एग्जाम्पल्स फटाफट सॉल्व होंगे। और मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कुछ बच्चों से याद नहीं रह जाते, तो उनके लिए एक सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, सिंपली जो जो फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते उन्हें क्या करना है, आपको एक कार्ड शीट लाना है और उस कार्ड शीट पे वो फॉर्मूले को बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिख कर अपने रूम में या ऐसी कोई अपने घर की जो वॉल होती है जहाँ पर हमारी बार बार नज़र जाती